ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲವ अंगूर गिरला ना आहिरो तोला नानी का देख लेली के और तो अंगूर बुढ़िया हम चरे ने जा रही है कल के दिया पोता ले निकाल ले अच्छा ले ली तो खा दे खो 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 ठीक है लाला जी मैं जा रही ठीक है तुम लोग जाओ आदा यहाँ बसोनी याऊ उरियाला के सारे का सरयो तिरकाना मा बताई भाई अपना यो सखी थोड़ा 5 मिनट बैठ मैं माँ को बुला करके सारी पूछूंगी कि माँ क्या जवाब देती है। ठीक है सखी। अगर खिलौना के बारे में माँ बताइए तो सही है न तो मैं फिर दोबारा तीनों सहेली मैं चलूंगी सुरती में खेलने की। ठीक है सखी। मैया है सुना ले ये सोना जसू है ये महाभाना
भीमचंद, हाँ माँ। क्या हो गया है? इससे पहले तू अपनी सखी सहेली के साथ खिलौना से खेल कर आती थी, बगीचा से झूला झूल कर आती थी, खुशी मनाते हुए हंसते खेलते आती थी, चिल्लाते आती थी, माँ माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। लेकिन आज तुम्हारी चेहरा में उदास देख रही हूँ, क्यों इतना बदहोश बनी हुई है बेटी? हाँ माँ। ऐसा क्या बात है? माँ, मैंने हर रोज सुबह मौनी अपने महल में खेलती थी, दरबार में खेल रही थी, लेकिन मैं आज अचानक मैंने सुबह मौनी खेलते खेलते अपना बगीचा चली गई खेलने के लिए। मैं सुबह मौनी खेल रही थी, मुझे मन नहीं लगी माँ, अचानक मैं वापस आ गई। माँ, मेरी दिल में जो रसा है अगर पूर्ति कर देगी तो मैं काका की सुना सकती। बेटी, ये राजघराना की तुम अकेलौती बेटी है और तुम खुद जानती हो जो तुम चाहती है वो फौरन तुम्हारे पास आता है। आज तुम्हारे दिल में लालसा लग गई है तो बोल, तुझे क्या चाहिए? फौरन मैं देवर को खबर करूंगी, आकाश से अगर तुझे तारा चाहिए तो तारा तोड़कर तेरे कदमों में डाल देगा। दुनिया संसार में अगर कोई खिलौना है तो लेकर तुम्हारी चरणों में डाल देगा, जिससे तुम खुश रहेगी। एक माना हूं ने लगले मैया गे, हे दस सुप्ति मौनी खेलै न जा, हे गे परया या तारा के खेलौ न गे, सही गे दुनिया कौन ऐसी खिलौना है माँ जिसका चर्चा कर रही है तू? माँ, वो ऐसा खिलौना है, वो खिलौना का नाम है चंदन चरखा, कटक खिलौना, मरवन बाजा। माँ, जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती का वासना है और महादेव जी का वासना है। अगर माँ ला करके देगी तो मैं खेलूंगी, धन धन हो जाऊंगी। ये खिलौना के बारे में तू कैसे जानती है? माँ दुर्गा ने सपने दिखाई है। ये खिलौना है? हाँ माँ। किसकी बातों पे तू चल रही है? माँ दुर्गा ने मुझे सपने दिखाई है। जी हाँ। बचपना से बुढ़ी हो गई हूँ मैं, देवी की पूजा करते करते मुझे आज तक ये खिलौना के बारे में नहीं बताई है। कल पैदा होकर खड़ी हुई आज तेरे दुर्गा छा कर रही है। अगर पगली देवी की बातों में मत रह। जिस खिलौना के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, जिसका नाम मैं नहीं सुनी हूँ, वो खिलौना की चर्चा तो आज कर रही है। बेटी, हाँ, ये सब खिलौना नहीं है। चल घर में खाना खा के तुम आराम कर। शानदार की मेला सोनपुर में लगता है। ये बारिश शाम के मेला लगई छै, सोनापुर में भेट गे
राजकुमारी। ना मुझे चाहिए, जाके जल्दी आगे कहा। बढ़। समझ गई ना? मैं तुझे बार बार समझा रही थी, ये खिलौना के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। ये खिलौना नहीं मिलता है कोई संसार में। तुम ये खिलौना के बारे में चित कर रही, माथा बुका रही है। ये जे जाऊदी खिलौना नहीं न के दे, क्या कर लेगी? आत्महत्या कर लेगी, मर ये जाएगी। जे दबही मैया ये जे खाई के जहरबा मरबौगे तोरा के सामना में चाहे जिंदगी ले बैठी गे, मोहबी राजबा का ये कोना फिकीरा चलेंगे, रानी सोना नदिया डकी नरदा का डूबिए मरबौगे मैया का चलो चोरी मिनती के करियो ननदे हमारा खेलौना दे चला जो हर जइया तुझे दीदार तू बके जमनिए चाहिए आगे तू सारा के पाटा का के मरब मैया महला में गटा आई के मरब तोरा है के महला में ऐसा नथियती न चाही सोना रानी का चाह ये तो नहीं चिन्ता करवैया हे के मरिया में जइबो मैया के ये के महला मर जा जगते बना के जमाई मरबौगे तोरा काठीला जे हाथ करे छ पिलरिया बाबू गइबो फेरी फेरी घर जाइके आब छियो तो अरे लगे है पटरिया मैया शरणों में जतो लगे है पटरिया के मैया हम जतो अब तू नहीं मारेगी तो ले चंदन चखा। ये रही तुम्हारी कटक और ये मारवाड़ बाबा। चल सीधे उसको खियो। अरे, अभी से तुझे पता नहीं ये सोना रानी ना करती है। समझ गई ना? चल कान खोल कर सुन ले। आज तारीख से इस टाइम से एक बार भी ये तीनों सामान की तो अपनी जुबान पर नाम लाई तो सोना रानी तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देगी। चल निकल। माथा भुका के छोड़ दिया। इस टाइम से समझा रही तो सर पर चढ़ रही है। कल जलब के ठहरा हुआ चंदन चरखा कटा के हिलो राम मरवन बाजा। इतना खतरनाक जगह पर मिलता तुझे मालूम है क्या? आज ये कह रही कि मुझे चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा चाहिए। कल ये कहेगी मुझे उड़नी जहाज चाहिए, मैं आकाश में रहूंगी। परसों ट्रेन में चलूंगी। क्या फिर
फिर ये कहेगी माँ मैं शादी की जोक या शादी कर दूंगी, तू जो कहेगी वही मैं सुनूंगी क्या? हे गई बेटी ना दे जन्म बाजे इल्ला लही तू सुनना माते कोई खबरा दे जा ना बाजे हम चला बाजे हम लोग को बचत यहाँ हमारा के सुनिया बाजा हम दुलारी के तारे छपू तारा बाबू सब हायो दादाजी इके
क्या? बताइए बताइए, कोई अच्छा बात। ऐसा नहीं करना चाहिए। रो नहीं पोती, रोना नहीं है। ऐसा मत बोलो। जब तक जिंदगी रहत दादाजी के जाए लैला सा पुराई गई पोती बोतल के हरा आके। कंचन कुमारी, मैंने आपकी बात लेकर के मैंने माँ के पास गई। अच्छा, जब मैंने महल गई, माँ कोई काम कर रही थी, मैं बोला करके सारी कहानी मैंने सुनाई। माँ मुझे ला करके खिलौना नहीं दे सकी, और मैं कोई बात अगर बोल रही थी, माँ मुझे झूठा पकड़ के गिरा करके और मुझे 10 लाख धराई। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम इंसान को सोचना चाहिए कि बेटी की मनोकामना पूर्ण होता है तो नैहर में ही होता है, ससुराल में नहीं। लेकिन बात यह है कंचन कुमारी, मैं जानता हूं इस बात को कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुमको पैदा किया और तुम्हारी पालन पोषण तुम्हारे चाचा और चाची ने की। हम इस बात को जानते हैं। देखो कंचन कुमारी, इसके लिए तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं। तुम यहां से चले जाओ, तुम अपने चाची के पास, और तुम अपने चाची को जाकर के सारी कहानी कह करके सुना देना, और तुम्हारे चाची तुम्हारे हाथों में अवश्य खिलौना ला करके दे दे। दादाजी, हाँ, मैं चाची जी के पास जाऊंगी। अगर चाची जी ला कर देगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? सुनो, सबसे पहले तुम चाची को बुला लेना, और सबसे पहले तुम अपने चाची से सत करा ले। क्या? सत करा लेना, और सत कराने के बाद उसके बाद उसे बोलना है कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए, चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरवन बाजा। और तीनों खिलौना का नाम सुनते ही तुम्हारे चाची ये तीनों खिलौना तुम्हारे हाथों में अवश्य ला करके थमा दे। लेकिन बगैर सत कराए हुए उसे नहीं, तीनों खिलौना के बारे में उसे नहीं बोलना। क्या चाची जी से पहले मैं सत कराऊंगी? हाँ, उसके बारे में कहूंगी। उसके बाद तुम उसे बताना खिलौना के बारे में। ठीक है दादाजी, मैं जा रही हूँ चाची जी के पास। ठीक है, चले जाओ। चला जो पोती गे चाची गे ना जदी सतबा अकरई है सुगा गे अतुगे चाची